हिंद प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग एक सेट पढ़ेंगे। जी हाँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने। यदि बहुपद इतने के मूल्यों के वर्गों का योग 34 है तो के का मान क्या होगा? दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के बराबर 0। अगर इसके मूल अल्फा प्लस बीटा है तो मूल्यों का जो योग होता है वो b अपॉन ए जो कि माइनस का हो जाएगा और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा जो कि 15 के अपॉन 1 हो जाएगा। बोलो हाँ। हमसे खुल के कहता है कि इनके मूल्यों के वर्गों का योग 34 है, यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर बराबर 34 के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मेरे मासूम से दोस्तों, आप जानते होंगे अल्फा प्लस बीटा का जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा होती है। देखा ये जाए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 8 है। अगर आप यहां 8 रख ये तो 34 दिया गया, 8 रखते हो तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये इथे आया वो उथे गया, सीधी सी बात है। तो 2 अल्फा बीटा बराबर 30 के हो जाएगा। मेरे मासूम से दोस्तों, अगर ये 15 के है उठा के यहां रख दो तो 15 दूनी 30 के बराबर 30 के हो जाएगा। के बराबर किसके? 1 के हो जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, एक होगा। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 2 लगाया जाएगा। कहता है 2 और बाकी समथिंग, इसे समाज 20 करके स्वीकार करता है और इसे -2 और माइनस का गुणा तो प्लस का 2 स्वीकार करता है। प्यारे दोस्तों, माइनस ऐसे लगाएंगे, 2 ऐसे, 22 में से 2 गया यानी माइनस का 20 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर माइनस का 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जी हां, कहता है केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9 और 10 है। केशव और विपुल की आयु का अनुपात, केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9 और 10। 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13 और 11, यानी 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद यानी फ्यूचर की बात कर रहा है, 13 और 14 हो जाती है। तो केशव की वर्तमान आयु क्या होगा? मासूम से दोस्तों, अंतर इसका 1 है, इसका भी अंतर 1 है। बोलो हां, दया कुछ तो गड़बड़ है। The ratio of ages of Keshav and Vipul 9:10, and after 12 years the ratio ages will be 13:45 and the present age of Keshav। नहीं सही है। फिर 9 में से 13 गया, 4 आया, 4 बराबर 12 के तो 1 बराबर 3 के, तो 9 में 3 का गुणा कर दो 27, यानी केशव की जो आयु होगी वो 27 ईयर होगी। बोलो मगर प्यार से, क्योंकि हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो वास्तव में बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। जी हां दोस्तों, कहता है किसी आयत की लंबाई वाली भुजा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर देखा जाए तो इसका जो एरिया है वो 14/10 हो गया, यानी एक रेक्टेंगल का एरिया तो 14/10 हो गया। अब हम अंदर घुसते हैं इसके, तो देखा जाए ये 14 है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो 7 होगी और ये अर्धवृत्त है, इसका एरिया घटा दो। अर्धवृत्त का एरिया πr²/2, पाई मतलब 22/7 बाई 2 ऐसे, r² यानी 7 गुणे 7, 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार गया, 11 × 7 यानी 140 में से 77 को लेस कर देंगे, 63 इज द राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बच्चा बच्चा जान गया, 63 63 63। बोलो हाँ। प्यार से पढ़िए और सारे सब्जेक्ट पढ़िए,
सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता मेरे प्यारे दोस्तों, सारे सब्जेक्ट पढ़िए। 4 के बाद 5 नंबर कहता है 1/6, 1/4, 1/3 का एलसीएम क्या होगा। सीधी सी बात है, ऊपर वाले का एलसीएम होगा और नीचे वाले का एचसीएफ होगा। और दोस्तों 6, 4, 2 का जो एचसीएफ होता है वो 2 होता है, यानी 1/2, यानी पांचवें का आंसर 1/2 आएगा। छठा क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए आंकड़े को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि इनकी माध्यिका 10 है तो पी का मान क्या होगा। दोस्तों एक चीज समझो, अगर आरोही क्रम में तो 3 स्टार्टिंग के काट दो, एंडिंग के 3 काट दो, इसका औसत ही हमारा माध्यिका कहलाएगा। तो जोड़ोगे तो 3, 5p और 5/2 जो कि 10 के है, 5 से भाग दोगे तो p बराबर 3 आ जाएगा। सर कैसे? 5 से भाग दिया तो 2, 2 दूना 4 में से 1 गया 3, यानी p का मान 3 होगा। कैलकुलेशन तेजी से करिए तभी तो सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, अब्दुल को 70,000 की धनराशि 12% ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि में साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुई। अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए एसआई इज इक्वल टू पीआरटी बाई 100 होता है। पहले बोलो हाँ। एसआई जो कि 12,600 है, प्रिंसिपल जो कि 70,000 है, रेट जो कि हमें निकालना पड़ेगा, अच्छा दिया गया है 12, टाइम हमें निकालना पड़ेगा बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 7 से ये जाएगा, जितनी बार में चला जाए, कितनी बार में जाएगा, 8 से 56, तो जो इसका टाइम आएगा वो 3/2 आएगा, यानी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता पहली संख्या का 65% 130 है, यानी 65% की वैल्यू अगर 130 है तो 100% सीधी सी बात है 200 हो जाएगी, क्योंकि 65 दूना तो ये, तो पहली संख्या 200 हो गई। फिर कहता दूसरी संख्या का 40% 100 है, तो 100% 40 का ये 2.5 गुना होता है, तो दूसरी संख्या 250 हो जाएगी। हमसे कहता है पहली और दूसरी संख्या का रेशियो, पहली संख्या 200 है, दूसरी संख्या 250 है, अगर हम रेशियो की बात करें तो 4:5 आएगा, यानी 4 और 5 का रेशियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 4:5। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 देता, जॉन और जोसेफ के पास 19,000 और 26,000 है, यदि जोसेफ जॉन को 1,000 देता, यानी इसको 1,000 दिया तो यानी 20,000 हो गया, किसके पास, जॉन के पास, और जोसेफ का 1,000 कम हो गया, यानी ये 25,000 हो गया। बोलो हाँ। 3 0 3 0, 5 से काटोगे तो 4 और 5 का रेशियो, यानी 4:5 इज द राइट आंसर। जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का क्रमशः अनुपात 4 और 5 होगा, 4:5। प्यारे दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल करें। प्यारे दोस्तों दो ऐसे रखो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, माइनस 3/4, और कॉट 30 की वैल्यू जो होती है वो बच्चा बच्चा जानता है √3 होती है, स्क्वायर करोगे 3 आएगा। मासूम से दोस्तों एक प्यारा सा एलसीएम लो जो कि 4 आएगा, 2 ऐसे 1 ऐसे, माइनस का 3 9, यानी माइनस का 6/4, यानी माइनस का 3/2 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर आएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा। बोलो बोलो निरंजन मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो मगर प्यार से। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, जी हां, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 14 का वह छोटा गुणज 46 होता नहीं, 40 होता नहीं, 14 दूनी 28, फिर 56, या तो 70 या इतना, ठीक है। 14 का वह छोटा गुणज ज्ञात करें जिसे 6, 8, 12 से विभाजित करने पर
4 6 10 शेषफल आए। यानी एक चीज देखो, 6 और 4 का अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2। पहले तो बोलो हाँ, इस सभी का अंतर 2 2 है, तो 2 इसमें कम कर लो, 6 8 12 जाता है, 2 जोड़ दो 72 जाता है, 70 आंसर होगा। फिर भी आप क्या करो, एलसीएम ले लो, 6 8 12 का एलसीएम लिया और 2 घटा दिया, सीधी सी बात। इसका एलसीएम 24 होगा, तो 24 के -2/14 करना होगा। अगर हम 1 रखते हैं नहीं, 2 रखते हैं नहीं, के की वैल्यू 3 आएगी, तो 72 में से 2 गया 70, यानी 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, इसे तो प्यार से सीखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो तेजी से सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं, बाकी जैसी आपकी श्रद्धा, पढ़िए मगर प्यार से। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 11 के बाद 12 कहता रूट 144/6, 144 को 12 बोलते, 12/6, 11/8 और 132/22 हो गया। 11 से ये 2 बार में गया, बोलो हाँ। 12 से 12 गया, 8 से ये जाएगा नहीं, 4 से जाएगा 2 बार में, 4 से ही जाएगा 33 बार में, 33/2 इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, दिए गए चित्र में एबीसी किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। यदि AB बराबर 3, BC बराबर 4, AB बराबर 3, BC बराबर 4, तो ये वैसे भी 60 30, तो ये 90, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। और सीधी सी बात है, ये बात तो समझ गए, ठीक है, और ये समझ गए। अब तो ये हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त में तो ये डायमीटर हो गया, 3 4 5, ट्रिपलेट से ये 5 आएगा। अगर रेडियस की बात करें तो 5/2 आएगा। देखिए, कहीं पहले डायमीटर नहीं बोला गया। एक चीज समझो, फिर से देखो, फिर से वंस अगेन, एक चीज देखो, जब ये 60 ये 30, तो ये 90 हो जाएगा, और ये 90 होते ही ये AC ऐसे डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है। और हमसे कहता है ये 3 है प्रभु, ये 4 है, तो बाय डिफॉल्ट AC 5, और त्रिज्या डायमीटर की आधी यानी 5/2 होगी। बोलो बोलो, टेल टेल। कॉन्सेप्ट इज द पावर, सभी के आंसर आ रहे हैं, खुशी की बात है। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% लाभ होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखो, एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ होता है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने पे बेचा जाए? पहले 8% लाभ यानी 108% की वैल्यू 21,600 है, और 20% लाभ प्राप्त करना है यानी 120% की वैल्यू हमें निकालनी है। दोस्तों, देखा जाए इसका, ये आप देख रहे हो 108 का डबल होता है, यानी 200 गुना ये है, तो 120 का भी 200 गुना की बात करें यानी 24,000 इज द राइट आंसर। 24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी है, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी है। फादर की आयु उसके सन से 2 गुनी है, यानी 2:1 है। कहता है 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्काल आयु से 12 गुनी है, कि 20 वर्ष पहले अगर सन 1 का था तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो, इसका अंतर 11 है, तो यहां 11 का आप गुणा कर लीजिए। 22 में से 12 गया, 22 में से 12 गया, 10 आया। यही 10 बराबर 20 के यानी इसके 2 गुने के, 10 बराबर 20 के यानी 2 गुने के। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या? देखो, जो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी हमेशा अंतर समान रहेगा, ये बात बच्चा बच्चा जानता है। दोनों का गुणा कर दो, अगर ये 24 है और ये 2 साल का है, तो 24 और 2 का अंतर
22 होता है। तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर 22 वर्ष होगा। कितना होगा? 22, यानी 22 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22, 15 का जो आंसर आएगा वो 22 वर्ष आएगा। सारे बच्चे सही दे रहे हैं, खुशी की बात है। एक बच्चा 24,000 सही बोल रहा है, कौन से में चाहिए? हमें तो मालूम है। आपको बता दें, इतना हम सॉल्व करते हैं, हम पीछे वाले का आंसर ही भूल जाते हैं क्या आएगा। हमें किसी का भी आंसर जो बच्चा सोचता होगा सर पहले से रट के बैठते हो, याद है नहीं, आप कमेंट देखते हैं तब समझ में आता है कि पीछे जाके देखना किसका आंसर 24,000 निकाला। आपको बता दें, आप जब निरंतर अभ्यास करते चले जाते हैं तो आपको मालूम चलेगा, सब फर्जी लगेगा। मैथ का नियम यही है, जिसने जितना प्रैक्टिस कर लिया उतना ही बात साफ। रीजनिंग में भी वही है, और दिमाग भी नहीं लगता। आपको क्या लग रहा है कि हम क्वेश्चन में इतना सा भी दिमाग लगा रहे हैं? नहीं। जहरीले क्वेश्चन जब मेंसुरेशन, 3D और ज्योमेट्री इस टाइप से पढ़ाते हैं तब दिमाग लगाते हैं, बाकी कहीं जरूरत ही नहीं, जरूरत ही नहीं। ना कोई डायग्राम बनाना, चल रहा चल रहा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस। 16 नंबर कहता है 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो अपनी ही लेंथ को पार करती है, और किसी प्लेटफॉर्म को तो 30 सेकंड में पार करती है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा तो एक घंटे में होते 3600 सेकंड, और 84,000 मीटर ट्रेन चलेगी। पहले बोलो हाँ। 9 सेकंड में, 9 सेकंड डिसाइड करता है ट्रेन की लेंथ को, और 30 सेकंड जो डिसाइड करेगा मेरे प्यारे दोस्तों ट्रेन की लेंथ के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो समझ जाओ कि प्लेटफॉर्म की लेंथ 21 सेकंड डिसाइड होगा। सर क्यों? क्योंकि 30 में 9 भी इंक्लूड है, तो 30 में 9 कम करो 21, 21 सेकंड की वैल्यू चाहिए। बाकी फिर प्रकाश कला 2 जीरो से 2 जीरो काटा। पहले बोलो हाँ। कुछ कट रहा होगा, काटो। 84 किलोमीटर प्रति घंटा ही है ना, वैल्यू गलत तो नहीं लिखी। 21, चलो 12, 12 से ये 3 बार बारते हैं 36, 12 सत्ते 84, बोलो हाँ। एक ठो जीरो, यानी 3 सेकंड में 70, 3 सेकंड में 70, तो 3 में किसका गुणा करें 21 हो जाए, तो 7 का थे, 7 का ओ थे, 70 सत्ते 490, यानी 490 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो बोलो, टेल टेल। जी हां, चलिए 16 का आंसर 490 मीटर। 16 के बाद प्यारे दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रभु सॉल्व करो। कहता है निम्नलिखित को हल कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। देखिए 70 ऐसे लिखा है, मोटा मोटा देखो ये भाग चला ही जाएगा, एक ही आएगा, क्योंकि सीधी सी बात 2/10 करोगे वो एक आएगा, समझदार हो। और ये 5 हो जाएगा, नीचे 150, ये 152 हो जाएगा। 73/152, 73 का दुगना होता है, यानी 1/2 आंसर हो। 17 का आंसर 1/2। 18 नंबर कहता है घनाकार बॉक्स की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 36 है। सीधी सी बात है, 4a² बराबर 36 के होगा। 4 से भाग दे दो, a² बराबर 9, यानी a बराबर 3। कहता प्रभु भुजा क्या होगी, तो वो 3 होगी। 18 का आंसर 3, 18 का आंसर 3, 18 का आंसर 3। बोलो मगर प्यार से। अब 18 का आंसर 3, दोनों क्वेश्चन मिस हो गया, नंबरिंग गलत है। एक सेकेंड, कोई एक क्वेश्चन मिस हुआ है। दोस्तों पेशेंस रखना, आगे पीछे क्वेश्चन हो जाते हैं, आप तो समझ ही रहोगे, फिर भी आप कहेंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड प्यारे दोस्तों, कोई क्वेश्चन मिस हुआ क्योंकि मैंने अपनी नंबरिंग देखी, कुछ गड़बड़ है। पहला सही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, सही, 14, एक क्वेश्चन मिस हुआ है। 14, 13 के बाद 14, ये 15वां नंबर है। कोई दिक्कत नहीं,
14 नंबर क्वेश्चन को लाया जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन लाया जाएगा। छुटका सा है बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें नंबरिंग नहीं होती ना, एक्चुअल में यही तो मैटर है। है ही नहीं, कोई बात। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा ना। 14 नंबर, 14 नंबर है, किसी दी गई भिन्न से किसी समतुल्य भिन्न बनाई जा सकती है। इसका आंसर होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। ठीक है, क्योंकि कितनी भी आप भिन्ने बना लो कोई दिक्कत नहीं है, अनंत भिन्न बना सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, तो 14, 15, 16, 17, नंबरिंग बहुत जरूरी चीज है, 18, 19, 20 नंबर। कहता है 20 से छोटी आभास संख्याओं की संख्या 8 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होती है, 13 होती है, 17 होती है, 19 होती है। 4 ये, 4 ये, टोटल 8। सभी लोग जानते होंगे कि 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेकर 50 तक का योग 328 होता है, 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर का योग होता है कितना? 1060। ठीक है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। बोलो हां। ठीक है, चले तो 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता 15, 25, 42 का एचसीएफ बताओ। देखो एचसीएफ हम आपको बड़ा प्यारा बताएं। देखो एक चीज समझो, एचसीएफ 3 छोटे नंबर है, सबसे छुटका पकड़ा जाता है 15, तो 27, 82 ये होगा नहीं, यानी एक मुद्दा ही खत्म। आगे आपको चेक ही नहीं करना भाई, एचसीएफ बोला है यानी सब में कॉमन होना, तो इनमें सबसे छुटका कौन है? 15। बाकी नंबर कितना भी लिखा उससे आपको मतलब नहीं है, अंधी मारो। 27 15 से बड़ा होता है, 82 होता है, इतना बड़ा, तो एक ही आंसर है। अब बाकी आप बैठ के करो, ये टेक्निक सीखोगे तो आगे जाओगे। 21 के बाद 22 नंबर, देखो इसको मोहब्बत से जोड़ा जाता है क्योंकि सभी ऑप्शंस आपको सेम लगेंगे पेपर में, इसलिए कॉपी पेन का सहारा लेना, क्योंकि उस टाइम आपके आंखों में उलझन हो जाएगी। हाँ, दिखेगा नहीं आपको, डिजिट इधर से उधर हो जाते हैं, तो ऐसे करके जोड़ो। देखो 36 आ गया, 36 सिर्फ एक ही में है, कॉन्फिडेंस से आंसर मार दिया। ये चीजें देखो, पेपर का जो प्रेशर होता है स्क्रीन के सामने देखना होता है। ठीक है, अब विश्वास नहीं मानोगे, अंतिम जो समय होता है जिसमें टाइमर आता है 5 मिनट का, उस टाइम तो कभी जिसको पेपर आता है कि मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, हार्ट बीट ना उछलता है, धक 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 धक, समझे नहीं? कुछ के तो पसीना आना चालू हो जाता है, जिसको लगता है कि मेरा साल बर्बाद हो रहा है, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सही बता रहा हूं। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता का 42 में 16 संतरा बेचने पर 25% का लाभ होता है। इसका हमारा नियम है, क्वांटिटी ऊपर रखना है, पैसा नीचे रखना है। 25% लाभ का मतलब 125% हो गया, बराबर 42 रुपए में कितने संतरे? तो देखो पैसा नीचे रखना है, क्वांटिटी एक्स, खरीदे यानी सीपी एज ए 100% हो, बस कैलकुलेट कर लो। और यही कला से हमने बहुत सिखाया, 25 से चौका, 25 पंजा, 42 से 42 गया, 4 से 4 बार में गया,
5 चौका 20, ये आंसर। कोई भी किताब में आपने हमसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, हमेशा हम ऐसे ही सिखाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस। 36 लो, कोई कह रहा है 36 2 में है, बिल्कुल सही कह रहा है, 36 2 में है, बिल्कुल सही। 22 नंबर में। अब देखो, मैं जो बोल रहा था कि दिखता नहीं है पेपर में जब सेम होता है, वही हो गया मेरे साथ भी, समझ गए। तो मैं हकीकत बयां कर रहा था, लोगों को लग रहा होगा सर फर्जी ज्ञान बांटे पड़े हैं। हकीकत देखो, अब हमने बी मार दिया, हम यही बता रहे थे कि पेपर टाइम यही होता है, वही मेरे साथ भी हो गया आपके सामने। तो लाइव वो चीज एज ए डेमो हो गई। 7 6 13 1 14 1 15। अब देखो आंसर ये वाला जा रहा है, ठीक है। तो 22 का आंसर 95556 आएगा। और जो बात हमने बोली थी कि पेपर टाइम यही गलती होती है, लाइव देखिए, ठीक है, क्लियर है। जो बोलेंगे वो बिल्कुल सही बोलेंगे, ऐसा माना जाता है। 23 के बाद 24, यानी यहां पर अब आएंगे क्वेश्चन अच्छे। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, पर आपको एक बार में समझना पड़ेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, धैर्य पूर्वक समझना। आसान क्वेश्चन। बैग से निकाली गई गेंदों पे अंकित 3 और 5 के विभाजन की प्रायिकता। तो देखो 1 से लेकर 20 तक की नंबरिंग है, तो अगर 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर और कौन सा 18 नंबर, ये 3 के मल्टीपल हो। अगर मैं 5 के मल्टीपल की बात करूं तो 5 10 15 20। आप इन्हीं में देखो रिपीट कौन सा हो रहा है, तो रिपीट में देखो 15 हो रहा है 2 बार। देखो यहां पर टोटल 6 है, यहां पर 4 है, पर इसमें एक कॉमन है, एक कॉमन है। यानी हमें क्या निकालना है, सिर्फ बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या इतना। बैग से एक गेंद निकालनी है, कितनी, एक गेंद। तो टोटल देखा जाए वैसे तो 6 4 10 और एक कम कर दोगे 9। लिखते हैं ऐसे हैं 6C1 4C1 और एक गेंद कम करना है तो 1C1 ऐसे। टोटल गेंदें कितनी हैं, तो 20 में से कोई एक निकालनी है ऐसे। जो एक्सपर्ट है वो कैसे लिखते हैं, 6 4 10 जो कॉमन है वो हटा दो, 6 4 10 एक कम करोगे 9, 9/20 आंसर। ये वो एक्सपर्ट लोग करते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, 6C1 + 4C1 - 1, फिर लिखते हैं 6 + 4 - 1 अपॉन 20। हाँ, टाइम पास करते हैं। 9/20 इज द राइट आंसर। समझ गए। तो याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। यही इसका क्या है मेरे प्यारे देशवासियों, आंसर कैसा लगा। 9/20, 9/20। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन। वही निश्चित धनराशि क्या है जो 2 वर्ष में 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। ये तो गड़बड़ है ना। ऑन व्हाट सम विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट इतना पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली पी इतना। 6800 एज ए सीआई है मेरे भाई, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट 12.5% का मतलब होता है, ये 25 नंबर है, 12.5% का मतलब होता है 1/2, 1/8। 8 की चीज 9 में हो जा रही है, 2 साल स्क्वायर कर दो, यानी 64 रुपया लगाते हो 81 रुपए मिलता है। दोनों का अंतर कितना है, कितना है, कितना है, 17 यूनिट। और यही 17 यूनिट बराबर 6800 के है। 1 यूनिट बराबर 400 के है, और 64 यूनिट तो 64 गुणे 400, 256 25600 इज द राइट आंसर। भर भर के पढ़ाया है यूथ रेलवे की किताब, आज से 15 महीने पहले। पूरी किताब का सॉल्यूशन यूट्यूब में निःशुल्क पढ़ा हुआ है। इतिहास गवाह है, जिसने पढ़ा है वो बादशाह है। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन इनकंप्लीट है, पूरा क्वेश्चन लाना पड़ेगा। हुआ कैसे,
ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए और बी उन्होंने 18 दिन काम किया, यानी 18 दिन काम किया। काम एज ए 100% यानी एक होता है। 18 दिन किया तो 18/24 काम कर लिया, क्योंकि एक दिन में 1/24 करेंगे तो 18 दिन में 18/24। समाज इसे 3/4 की नजर से देखता है, तो काम बचा कितना, 1/4। और ये 1/4 काम सी ने 10 दिनों में पूरा किया, यानी 1/4 काम सी 10 दिन में, तो पूरा काम सी 40 दिन में पूरा करेगा। तो कहता है एबीसी मिलकर इस कार को कितने दिन में, एलसीएम ले लो कुछ भी, 120 हो गया, 24 से भाग दो तो 5 बार में, और 40 से 3 बार में, 5 3 8 से भाग दो, 15 दिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर 15 दिन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोलो हाँ। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये यहां लगा था, ओके ओके। तो 26 के बाद 27 नंबर, हाँ 26 के बाद 27, 27 कहता है ए किसी कार को 18 दिन में पूरा कर लेता है, कोई तकलीफ नहीं। बी उसी कार को 15 दिन में पूरा कर लेता है। एलसीएम ले लो कितना, 90। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 6। भाषा समझना, अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार छोड़ दिया। कार समाप्त होने के 7 दिन पहले बी ने कार छोड़ दिया। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो बी को छोड़ने देंगे, कहेंगे भैया 7 दिन काम कर लो, एक दिन में 6 लड्डू खाता है, 7 दिन में 42 खाएगा। अब टोटल लड्डू हो गए 132। अगर दोनों मिलकर खाएंगे एक साथ तो 11 से भाग दोगे तो 12 दिन में। हमसे कहता है ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ रहे, यानी 7 दिन बी नहीं रहा, टोटल 12 दिन। 7 दिन नहीं रहा क्योंकि 7 दिन तो हमने ऐड किया, तो 5 दिन साथ में रहा। अब फिर से समझना, इस क्वेश्चन को हमने बहुत समझाया हुआ। एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर। आफ्टर यानी बाद, बिफोर मतलब पहले। जब भी किसी क्वेश्चन में कहते कि पहले काम छोड़ के जा रहा है तो उसको छोड़ने देंगे, काम करवाएंगे। भी 7 दिन पहले जा रहा था तो 7×42 इसमें जोड़ेंगे, टोटल 90 और 42 132 हो। 11 से भाग दोगे, यानी दोनों मिलकर अगर कार करते तो 12 दिन में कार होता, लेकिन 7 दिन तो बी ने काम नहीं किया, यानी 7 में अगर काम किया होगा तो 12 में से 7 कम करोगे तो 5 दिन 7 मिलकर काम किया। दैट्स वाई द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 5 होगा। जल्दबाजी में बच्चा 12 मार आएगा। नहीं अमित जी, परेशान होने की क्या जरूरत है, मैथ में कोई परेशानी नहीं। जो आपको बेकार है वो महान लोग हैं। मैथ मैथ होती है, कोई भी एग्जाम ले। निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 के बराबर है। 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 के बराबर, 1/4 का 1/3 है। ओहो, हैप्पी बर्थडे, यानी 2/7 आंसर आएगा। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 के 2/7वें हिस्से के 1/4 के 1/3। समझदार हो, आसान क्वेश्चन। 29 नंबर, दिमाग की बत्ती जलाइए और आंसर निकाल लीजिए। देखो सीधी सी बात है, हमसे कह रहा है a³ - b³ तो हमने ये भी लिखवाया हुआ है a - b का होल क्यूब प्लस 3ab और a - b होता है। 50 बार लिखवाया हुआ है। एसएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन भी हो गया आज की डेट में। ये वैल्यू इतने आएगी तो a - b का होल क्यूब बन जाएगा। a - b की वैल्यू 5 है तो 5 का क्यूब 125 हो गया, और ये 5 त्याय 15 ab हो गया, और a - b 5 है। 5 में से 125 घटाओगे, 5 में से 125 तो 120 आएगा। 120/15, ए बी बराबर -8 आएगा। -8 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन का आंसर -8 आएगा। बोलो हाँ।
ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर पूर्णतः सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो पूर्णतः सही है। चलिए 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन कहता है एक बैग में 30 गेंदें रखी है जिनमें नंबरिंग 1 से लेकर 30 तक है। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली गई, बैग से निकाली गई गेंदों में अंकित संख्या 4 और 6 से विभाजन। अभी थोड़ी देर वाला पहले वाला देखो, 1 से लेकर 30 तक 4 का पाड़ा पढ़ लो। 4 8 12 16 20 24 28, 6 का पढ़ो 6 12 18 24 30। देखो कॉमन कितने हैं, तो आप देखोगे कॉमन 12 है 24 है, 2 कॉमन है। पहले बोलो हाँ सर 2 कॉमन है, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये हो गए, 5 ये हो गए, 2 कम कर दो, 7 5 में से 2 कम, और टोटल कितने हैं 30। तो कहीं ना कहीं 10/30 यानी 1/3 आंसर आएगा। बाकी जो सजाना चाहते हैं तो टोटल है 7, तो 7 में से 1 लेना है, 5 में से 1 लेना है, और जो कॉमन है यानी 2 में से 1 कम करना है, अपॉन 30 में से 1 लेना है। सजा के ऐसे करेंगे, वरना ऐसे आंसर निकालेंगे 30 का आंसर 1/3 आएगा। बोलो मगर प्यार से, कोई भी क्वेश्चन है उसको दोबारा देखिए, हमेशा समझ में आएगा। 30 के बाद 31 नंबर यानी डीआई पढ़ेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, दुनिया भर की बातें बोलेगा। यहां समझो कितने छात्रों ने सभी विषय में 60% से या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। कितने छात्रों ने बोला गया 60% या उससे अधिक। यहां जितनी वैल्यू है सब परसेंटेज में लिखिए, ये मार्क्स है ये परसेंटेज है। तो पहले देखो इसमें से ये 50 है यानी ए नहीं हो सकता, ये 40 है यानी बी भी नहीं हो सकता, सीधी बात है। ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि 60 से कम देखना है, ये नहीं हो सकता, ये 40 है ये भी नहीं हो सकता, ये 35 से नहीं हो सकता। यानी सी और डी में देखो 90%, 60 70 70 90 70 80 85 80 65 80 80 80 60, यानी 2 छात्र ऐसे हैं जिनका नाम सी और डी है, जिनके मार्क्स आप समझ सकते हो 60% के अबव होंगे या 60% से कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। कहता है छात्र सी के सभी विषय के प्राप्तांकों का योग क्या होगा। देखो ये इसने अंक पूछा गया है, कितना इसका अंक पूछा गया। अब ये अंक कैसे निकलेगा, भावनाओं में बह के नहीं निकलेगा, सॉल्व करने से। 150 का 90, 15 9 135, समझ गए। 150 का 90%, 130 का 13 78 और 12 7 84, ऐसे निकलेगा मेरे भाई। ये 70, ये 9 54 और अंत में 7 चौक 28, इनको जोड़ के निकलेगा, भावनाओं में बह के नहीं निकलेगा। जोड़ो 8 4 12, 12 4 16, 16 8 24, 24 और 5, 2 आंसर आ रहा है, तो हासिल गया। 5 2 7, 7 दूनी 14, 14 और 8 14 और 8 22, 22 7 29, 29 29 और 5 449 आएगा, यानी ये आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 449 आएगा। बोलो मेरे प्यारे देशवासियों। चलिए कहता छात्र जी का कुल प्रतिशत कितना है। छात्र जी का कुल प्रतिशत, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जी। स्टूडेंट जी का कुल परसेंटेज पूछा गया। देखिए कुल परसेंटेज पूछा गया, हमें परसेंटेज का औसत नहीं पूछा गया। देखिए भाषा का अंतर है। हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट जी, स्टूडेंट। अब देखो सबके मार्क्स अलग अलग है, तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि 80 80 70 इनको जोड़कर 6 से भाग दे दो,
वो अलग चीज है, क्योंकि सबके मार्क्स अलग है। टोटल मार्क्स 600 है, अगर आप जोड़ोगे तो वो 600 आएंगे, लेकिन अलग अलग है। तो 150 का 65% आपको निकालना पड़ेगा। तो यह कैलकुलेशन आएगी। चलो भाई, क्या करें, मजबूरी है मेरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इस क्वेश्चन। 150 का 65% निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, सीधे निकालते हैं। देखो 15 का पाड़ा पड़ो, 15 75, 7 हासिल, 15 छक्के 90 और 7 97, 97.5 होगा। देखिए ऐसे ही करोगे तभी हो पाएगा। 130 का 65%, 13 का पाड़ा पड़ो, 13 25 65, 6 हासिल, और 13 छंग 78, 78 और 6 74। अरे 78 6 कितना होगा, 74। बोलो बोलो, कोई तो आंसर दो मेरे भाई देवताओं, कौन सी दुनिया। 13 25, मैं लिख देता हूं मेरे भाई, गड़बड़ ना हो। 78 6, 12, 120 का 50% 8 होता है, 70, 8 छंग 40 हो, 8 चौक बटा 6, 2 जीरो, 5 5 10 जीरो हासिल, 8 2 10, 17 1 18, 4 22। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? ट्राई करना जरा, मैं एक बार किताब खोल के देखूं, गड़बड़ लग रहा है। तो सर ऐसा का है, किताब का है, खोल दो भैया, क्या करें, आप तो देख ही रहे हो। Why this collaborativity? देखो गड़बड़ क्यों हो रहा है मेरे भाई, मैं उसको देखते ही समझ गया। यहां पर देखो, यहां पर जब सॉल्व किया था तब ये 35% था। बोलो हाँ, इसीलिए मुझे आभास हुआ। और यहां देखो ये 65 है, ये यानी यहां 35 है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। फिलहाल इसका कोई इफेक्ट इस क्वेश्चन में नहीं था, यहां इफेक्ट पड़ा है, यानी 35 ये होगा, 65 की जगह 35 होगा। अभी मैं जूझता रहता, कोई बताता भी नहीं, ठीक है, मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। अब 13 पचे 65, 6 हासिल हो गया, 13 त्या 39 और 6 45, 45.5, ठीक है। अब देखो 8 2 10, एक जीरो तो पहले रहेगा, 8 2 10 7 18, 17 1 18, 18 और 12 20, 18 12 30, 3 हासिल। अब उसके बाद क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 3 4 7, 7 दूनी 14, 14 6 20, 20 4 24, 24 और 9 24, और 9 3 12 36, 36, समझ गए, 36। और ये ऐसे 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर 60% आएगा, गलती होने से बच गई। और यहां पर भी ये 35 ही है। कहता भौतिक विज्ञान में सभी सातों छात्रों का, अब देखो प्रातांकों का औसत प्रतिशत लगभग कितना है, देखो औसत प्रतिशत कितना है,
यानी इसकी बात कर रहा है। ठीक है, भौतिक विज्ञान में सभी सातों छात्रों के प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत कितना है? तो आप चाहो तो कैसे 120 का 90%, 80%, 70% ऐसे लिखो, या इन्हीं को जोड़कर आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, औसत प्रतिशत लाभ पूछा गया है, तो इनको जोड़ो। 5 5 10, जीरो हासिल 1, 9 8 17, 17 17, 1 18, 7 25, 25 8 33, 33 और 8 33 और 8 41, 41 41, 1 42, 52। कितना? 52। ठीक है, 520 आया। और 3 3 6 और 1 7, 7 से भाग देना। प्यारे दोस्तों, लगभग में आंसर आएगा 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, समझ गए? 7 सत्ते 49, 74% अप्रोक्स आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 74% आंसर आएगा। प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से आपको बढ़ा दिया गया है। ठीक है,